कई सारे धर्मशास्त्रों के अनुसार, कई सारे संतों के विचार और कई सारे लोगों का आपस में डिस्कशंस ये हमेशा चलते रहता है। हमेशा हर जगह कहीं ना कहीं मिलता है कि भगवान कल्कि इस धरती पे आ गए हैं। कई लोगों का मानना है कि ये अभी आने वाले हैं, अब क्योंकि कलयुग स्टार्ट हो गया है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, इनकी समय अब नज़दीक आने है। जिस तरह से अहंकार बढ़ रहा है, जिस तरह से पाप बढ़ रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मानना चल रहा है कि लोगों में कि ये अवतार ले चुके हैं और लेने वाले हैं। ऐसी तमाम उलझनों में अभी बटा हुआ है। कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, अलग अलग राय भी है, और इसी राय को, इसी प्रतिक्रिया को जानते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि रियली में कल्कि अवतार आ चुका है क्या। भगवान विष्णु के नए अवतार कल्कि हमारे साथ विद्यमान है और हमें वो नज़ारा बहुत जल्दी देखने को मिलता है या मिलने वाला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक। मैंने सारे ग्रंथों को अनुभव से, बहुत सारे कहते हैं ना विकिपीडियाज, गूगल, ऐसे हर जगह चीज़ों को देखा, और भी बहुत सारे जो कथा है, कथा को महसूस किया, सुना, और उससे ये चीज़ तो समझ में आ गया है कि भगवान विष्णु अवतरित होते हैं और कई रूपों में अवतरित होते हैं। जहाँ तक धर्मशास्त्रों का बात है उसमें ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और 10 अवतार एक एक कर आते रहते हैं, जिसमें से अभी तक 9 अवतार हो चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो 10वां अवतार है वो कलयुग में होने वाला है। और बहुत खुशी की बात है कि आज हम इसी कलयुग में हैं। तो वो दिन दूर नहीं, वो पल कभी भी आ सकता है, वो चीज़ें कभी भी देखने को मिल सकती है। भगवान कल्कि हमारे सामने किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बहुत सारे मान्यताएं हैं कि कल्कि किस रूप में देखेंगे, कैसे कैसे अवतार लेंगे। और दूसरी चीज़ें धर्म ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है, जब जब धर्म की हानि होती है, नाश होता है, और जब जब समस्या बढ़ती है, अधर्म बढ़ते रहता है, पाप बढ़ते रहता है, प्रॉब्लम्स बढ़ते रहता है, लालच बढ़ते रहता है, लूटपाट बढ़ते रहता है, समस्याएं होती रहती है, लोग त्राही त्राहीमाम होने लगते हैं, तब भगवान विष्णु का सिंहासन डोलने लगता है। और तब वो कल्याण के लिए नए अवतार में, जैसे राम अवतार हुआ है, कृष्ण अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, ऐसे अवतार में आते रहते हैं और लोगों का कल्याण करते रहते हैं। तो इस कलयुग में कैसे होंगे हमारे कल्कि अवतार? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ही चीज़ें हम बता सकते हैं, और हम रियलिटी के बेस पे भी आना चाहेंगे कि आपका क्या सोच है और कैसी तथ्य है जो हम आपस में शेयर करेंगे और रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे मज़ेदार इंसिडेंट है, बहुत सारे मज़ेदार किस्से हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है, जब श्री कृष्ण अपनी देह को त्याग किए थे, द्वारका नगरी में देह को त्याग किए थे, तब उनका सुदर्शन चक्र है, पृथ्वी ने अपने आप को समाहित कर लिया था। और ऐसा माना जाता है जब कल्कि अवतार होगा तो वही सुदर्शन चक्र उन्हें फिर से धारण करते हुए दिखेंगे। तो समझ जाना, कल्कि अवतरित किसी न किसी माध्यम में वो नजर आने वाले हैं। दूसरी से सबसे बड़ी बात है, कहते हैं कर्ण का कवच कुंडल, वो उड़ीसा के कोणार्क स्थित मंदिर है, वहाँ पर जो स्थल है वहाँ पर, या कहते हैं समुद्र देव और सूर्य भगवान ने अभी भी संभाल के रखा है। कल्कि अवतार में वही कवच कुंडल्स भी देखने को मिलेगा। तो समझने की देरी नहीं है कि भगवान कल्कि कहीं और हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद दिलाएगी, आपको देखने को मजबूत करेगी कि कैसे कैसे हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसा कि लोग कहते हैं, कथा में बहुत सारी चीज़ें बात की गई है कि उनकी जो सवारी होगी वो सफ़ेद घोड़े की होगी, सफ़ेद घोड़े में आएंगे। आजकल एक से एक घुड़सवार होते हैं, ऐसे घोड़े में दिखते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता, क्या पता कल्कि भगवान चल रहे हैं।
किस रूप में होंगे, कहते ना किस रूप में प्रभु आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, पता नहीं किस रूप में प्रभु दर्शन दे जाते हैं। और यही कहानी में और आगे इंटरेस्टिंग दिलचस्प बनाती है कि कैसे ये सारी चीज़ें हैं। उसके आगे जो लिखा गया है, कहते हैं कि उनका जो अवतार में है, उनके जो माता पिता होंगे, उनका जैसा लिखा गया शास्त्र में, उनकी सुमति नाम की माँ होगी, उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा। ऐसी सारी कहानियाँ हैं। अब रियलिटी वी डोंट नो, बट दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड आवर धर्मशास्त्र, धर्म के अकॉर्डिंग्स कहता है। और साथ साथ ये भी बताया जाता है उनकी 2 पत्नी होंगी, एक पद्मा होगी और दूसरी रमा होगी। पद्मा मीन्स लक्ष्मी होगी और रमा बोलते हैं वैष्णो देवी, यानी उनको हम त्रिकुटा भी बोलते हैं। अब त्रिकुटा की कहानी है कि जब त्रिकुटा जब थी तो सब अपने राज्यपात छोड़ छाड़ करके, अपने घर छोड़ करके जंगल में तपस्या करने लगी थी। वो राम भक्त बन गई थी। वो त्रेता युग की कहानी है त्रिकुटा की। और तब त्रिकुटा राम का ध्यान करने लगी और अपने आप को राम की अर्धांगिनी मानने लगी और पूरी तपस्या में लीन हो गई थी। जब राम आए थे, जब मिले थे, तब त्रिकुटा उन्होंने सारी बातें कही। तब राम कहते हैं अभी समय नहीं आया, समय आएगा तो अपने आप हम मिल जाएंगे। फिर उसके बाद कई सालों तक त्रिकुटा अपनी तपस्या में लगी थी। जब दोबारा राम आए थे उस समय रूप भेष बदल के आए थे तो पहचान नहीं पाए और अपना बताने लगी कि मैं उनके लिए इंतज़ार कर रही हूँ अभी भी। तो बोलते हैं जिनके लिए तुम इंतज़ार कर रहे हो वो मैं ही हूँ और आपने पहचान नहीं पाया। समय आने पर आपको सब देखने को मिलेगा। और उसके बाद त्रिकुटा अपने आप को समाहित कर लेती है कहीं और वहाँ पर अपने आप को, त्रिकुटा मंदिर भी बना है, वहाँ पर अपने आप को स्थगित कर लेती है। अब वही वैष्णो कल की अवतार में देखने को मिलेगा। ये सब सारी कहानियाँ हैं, हमारे धर्म ग्रंथों की, शास्त्रों की कहानियाँ हैं। कहीं भगवत पुराण में ऐसा बताया गया कि स्कंद 12 के अध्याय 2 में ये सब सारी चीज़ें चर्चा की गई है। और मुझे ये अनुभव इतना नहीं है कि मैं बता सकता हूँ, मैं उतनी अमरता को या कहते ना उतनी इनकार्नेशंस को मैं ज़्यादा अंदर से महसूस नहीं करता हूँ कि रियली में ऐसे दिखेंगे। बट जैसा धर्मशास्त्र के अनुसार बताया गया है कि कल की ऐसा अवतार होगा, सुदर्शन चक्र लिए होंगे, तलवार लिए होंगे, दुश्मनों का नाश करेंगे, तहस नहस करेंगे। और वो संकल्प के साथ बहुत जल्दी आने वाले हैं और क्या पता वो आ गए हैं। उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से इस कलयुग में जो राक्षस हैं हो रहे हैं, राक्षस मीन्स कौन होते हैं? पहले के जो राक्षस होते थे, देखिए अब त्रेता युग के बाद देखिए राक्षस कैसे होते थे, एकदम डरावना शकल कैसा कैसा दिखता था। तो हम दूर से ही जान जाते थे ये राक्षस है, ये रावण जा रहा है, ये राक्षस जा रहा है। ऐसे वैसे लोग उनकी शकल से पहचान लेते थे और जितने लोग हैं डर के भाग जाते थे। जब देखिए द्वापर युग आया तो राक्षस बदल गए। राक्षस अच्छे अच्छे लिबास में रहते थे, अच्छे अच्छे चीज़ें थे, लेकिन अधर्मी और धर्म बदल गए। अधर्मी लोग ही राक्षस होते थे। यानी युग के रूपांतरण से लोगों का फेस रूपांतरण हुआ है। तो क्या पता कलयुग में कैसे राक्षस दिख रहे हैं। अब कलयुग में राक्षस हमें कैसे दिखाई देंगे। आप देखिए कि राक्षस हैं कि नहीं, पनप रहे कि नहीं, वो कर क्या रहे हैं। जमीन जायदाद के लिए हिंसा कर रहे हैं, वो राक्षस है, हमें देखना है। महिलाओं के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उनको रेप कर रहे हैं, उनको बलात्कार कर रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, वो राक्षस है। शराब पी रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, वो सारे राक्षस हैं। जुआगारी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ये सब सारे लोग राक्षस हैं। तो हमें राक्षस को ढूंढना है, समझना है कि राक्षस कौन है, कैसे अधर्म काम कर रहे हैं, कैसे क्रोध कर रहे हैं, कैसे पीड़ा कर रहे हैं, कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, लूट रहे हैं, छीन रहे हैं। ऐसे लोग राक्षस हैं। हमें देखना है क्या इस कलयुग में ऐसा वातावरण बढ़ रहा है कि नहीं, यानी राक्षस हमारे कलयुग में दिख रहे हैं। यानी राक्षस को ढूंढना नहीं है, राक्षस ऑलरेडी आ चुके हैं। अब वो किस लेवल पे जाएंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि रावण का अवतरित ऐसा नहीं था कि अंत हुआ था कब, लेकिन अवतरित बहुत पहले हो चुका था।
धीरे 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 उन्होंने साम्राज्य बनाया, बहुत सारे लोगों को लूटा मारा, सब कुछ किया, देवताओं तक को नहीं छोड़ा। और धीरे धीरे उनका पाप इतना बढ़ने लगा कि साथ साथ देवता को तो नहीं छोड़ते थे, भगवान को भी नहीं छोड़ते थे, भगवान को पत्नी को भी हर लेकर के चले गए। जब इतनी पाप बढ़ जाए तो समझ लेना उनका नाश निश्चित है। और कल की ऐसे ही अवतारों में आएंगे और दिखाई भी नहीं देंगे। आज देखिए युद्ध में क्या नहीं हो रहा है, तलवारबाजी, घोड़ेबाजी, सब कुछ तो दिखाई दे रहा है, सब चीज़ें तैयार हो रहे हैं। लोग आज किस रूप में रहेंगे, किस किस के अंश आ जाएंगे, किस में कोई पता नहीं है, कब किसको सजा दे दे। क्या पता हमारे देश में जो बनने वाला हमारे देश का राजा हो वही कल की अवतार लेकर के रहे। कोई नहीं जानता कब क्या हो गए, कब उनके अंश उनके शरीर में चले जाएं। और वहाँ पर उन्होंने दंड विधान शुरू कर दिया। लोगों को, ऐसे लोगों को जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको फांसी देना शुरू कर दिया, उनको तमाम शूट एंड साइट का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। क्योंकि मारना भी अब युग के हिसाब से चेंज होने वाला है। तो आप वैसे ना देखें कि सुदर्शन चक्र लिए हुए हैं, तलवार लिए हुए हैं और दुश्मन गोला बारूद लेकर के बम फेंक दे, तब तो इसमें तो हम जीत ही नहीं सकते। तो क्या पता किस रूप में प्रभु मिल जाएंगे, कल की अवतार क्या पता हमारे साथ आसपास में ही चल रहे हैं, वैसे कार्य कर रहे हैं, लोगों को कल्याण में लगे हुए हैं, ऐसे पापियों का नाश करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को सजा दे रहे हैं, जो काम गलत कर रहा है उसको दंड दे रहे हैं, जो चोरी कर रहा है उसको दंड दे रहे हैं। क्या पता कल्कि का अंश उसमें घूम गया हो, आ गया है। क्या वैसे हमारे देश के राजा हैं जो उसमें ऐसे काम कर रहे हैं, जो देश में ऐसे कचड़ों को सफाई कर रहे हैं, उसे दंड दे रहे हैं, उसे मृत्यु दंड दे रहे हैं, उसे शूट एंड साइट का ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसे हिंसात्मक जितने कार्य हो रहे हैं उसको दरकिनार कर करके पूरी नगर को सफाया कर रहे हैं, ऐसे जुआरियों को जुआरी के अड्डे बंद कर रहे हैं, शराब ठेके बंद हो रहे हैं। देखिए आजकल कितने भी देश में बहुत सारे शराब के ठेके थे, धीरे धीरे बंद हो गए। गुजरात में, बिहार में, ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह ठेके बंद हो रहे हैं, दारू की फैक्ट्री बंद हो रही है। क्यों हो रहे हैं? कुछ तो चेंजेस आने की संभावना या भनक तो मिल ही रही है। पहले एक महिला का रेप होता था, उनको सजा सुनाते सुनाते पता नहीं कितने वर्ष लग गए जाते थे। लेकिन हाल ही में देखिए हैदराबाद में हुआ, रेप हुआ, ऑन द स्पॉट सब कुछ हो गया। यानी कल्कि का अंश कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि कल्कि अवतरित हो चुके हैं। कई लोग कल्कि उस रूप में देखना चाहते हैं तो शायद इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु हम दर्शन देंगे, वैसे नरसंहार करेंगे, युद्ध करेंगे, तो समझना कल्कि अवतार ले लिए हैं। क्या पता जिस तरह से 2019 में कोरोना की वजह से कितने लोग सब तमाम संकट में आ गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं धरती डोल जाएगी, तूफान आ जाएगा, चीज़ें बदल जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और नया युग का संसार का शुरुआत होगा। इसलिए हमें वो पल ऐसा नहीं कहना कि वो आने वाला है। हमें अपने कर्म अगर अभी नहीं सुधारें, हम अपने धर्म को ठीक नहीं किए, अपनी चोरी को कम नहीं किए और लोगों में अगर थोड़ा सा भी गुस्सा, पाप और किसी के लूटने के प्रति अगर मन में जिम्मेदारी रखे हैं तो देख लेना उसको नाश करने के लिए कल्कि के कई सारे रूप आपको दिखने को यहीं मिल जाएंगे। इसलिए हमें वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार कहते हैं कलयुग में कल्कि के अवतार के अंश दिखने को मिलेंगे, जो हर क्षेत्र में, हर जगह कई रूपों में मिलेंगे। इसलिए कहते थे राम तो अवतार थे ही, राम तो अवतार थे ही, तो क्या राम अकेले पूरी दुनिया में सबको धर्म को नाश किए? क्या भरत का योगदान नहीं था? क्या लक्ष्मण का योगदान नहीं था? क्या राजा दशरथ का योगदान नहीं था? बहुत लोगों ने कई सारी कुर्बानियां की है, बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे ही कल्कि तो कोई और है, कल्कि तो रहेंगे, लेकिन उनके अंश हर राज्यों में, हर घर घर में, हर कोने कोने में आने लगेंगे। जहाँ जहाँ पाप बढ़ने लगेगा और वहाँ पर विनाश होना शुरू हो जाएगा। तो समझ लेना जहाँ पर विनाश हो रहा है उनके अंश मिलने लगे हैं। तो कल्कि अवतार का अवतार का परीक्षा नहीं करना है, कल्कि अवतार हो चुका है। जहाँ जहाँ ऐसे दंड विधान लागू हो चुके हैं कल्कि अवतरित हो चुके हैं। इसलिए भगवान विष्णु को हमें कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे दिल में आ गए हैं
और हमारे लोगों में, हमारे जगह में, हर जगह कहीं न कहीं उनके अंश आ चुके हैं और दुनिया को वैसे लोगों को सज़ा देने के लिए खड़े हैं और सज़ा भी दे रहे हैं। इसलिए मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि आप किस तरह से कलयुग को देख पाते हैं और किस कलयुग में कल्कि को किस रूप में देख पाते हैं। मेरा क्वेश्चन बस आपसे है, क्या सही में कल्कि अवतरित ले चुके हैं या लेने वाले हैं, या ऐसे दंड समाधान की बातें चल रही है, ऐसे लोगों का नाश हो रहा है, ऐसे पाप बढ़ रहा है, तो क्या उनका दंड भी हो रहा है? ये सब तमाम चीज़ों का आप भी हमें आंसर दें और मैं भी और समझने की कोशिश करूँगा। अगर इसमें भी और क्लैरिटी मिलेगी और भी अंदर तक मैं जा सकूँगा तो मैं इसका कल्कि का नया वर्जन लेकर के आऊँगा, नए एपिसोड के साथ आऊँगा कि किस तरह से कल्कि ने अवतार इस रूप में ले लिया है। और धर्म ग्रंथों में तो बात कही गई है कि ये यूपी में ही लेंगे और उनके माता पिता तक यहाँ की तक चर्चा कर दी गई है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें चर्चा की गई है, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को एज इट इज़ रखते हैं। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी इतनी का अनुभव, हमारे इस युगों का अनुभव बतलाता है कि कल्कि अवतार ले चुके हैं। तो आपके तमाम, कहते हैं ना, चीज़ों का, आपके तमाम कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा कि रियली में कल्कि अवतरित हो चुके हैं कि नहीं। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करिए कि ये चीज़ें हमें पता चले और थोड़ी सी भी ये वीडियोस देखने के बाद उनके मन में चोरी, पाप, ऐसे जुआ, नशा, ये सब चीज़ें अगर छोड़ देते हैं तो हमने एक अच्छा काम किया है, हमने एक अच्छा शुरुआत किया है, हमने एक अच्छी मुहिम की शुरुआत की है। तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहने के लिए, वैसे ऐसे सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो आप करना ही न भूलें, क्योंकि शेयर लोगों को बदलाव लाती है। तो हम ऐसे ही बदलाव के साथ आपके साथ बने रहेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।